जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा ध्यान से। तो अगला जो क्वेश्चन है हम लोग अगले चैप्टर से लेके आए हैं। अगला चैप्टर जो है वो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। कौन सा चैप्टर है? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है और इसी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन आपका है किस में आया है? कर्नाटका CET 2007। कर्नाटका CET 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद कैसे सॉल्व करना है, कौन सा मेथड लगेगा, कितने टाइम में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्या है। A and B are two metals with threshold frequencies 1.8 10⁻14 Hz and 2.2 10⁻14 Hz. Two identical photons of energy 0.825 electron volt each are incident on them. मतलब क्या है कि दोनों से जो है दोनों पे फोटान 8.825 का इस पे कोलाइड करेगा। देन फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। तो फोटो इलेक्ट्रॉन किससे इमिट करेगा? ओनली बी वाले से करेगा या ओनली ए वाले से करेगा या ए बी दोनों से नहीं करेगा या बोथ ए एंड बी दोनों से करेगा? यही हमारा क्या है क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इजीली कैसे सॉल्व करना, तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग क्या कंडीशन उसको देखेंगे। सबसे पहले हमारा दे रखा है कि जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या न्यून मान ले या एक ही है। पहले वाले मेटल की फ्रीक्वेंसी है 1.8 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, और दूसरे वाले के लिए कितना है? तो 2.2 10⁻ कितना है? तो 14 हर्ट्ज। ये इन दोनों की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो जो फाई इक्वल टू होता है, फार्मूला होता है फाई का, कितना होता है फाई? आप बताएं पहले कि फाई इक्वल टू क्या फार्मूला होगा। ठीक है, पहले आप बताएंगे तब हम लगाएंगे। आप लोग सभी लोग पहले गेस करिए कि फार्मूला क्या है फाई का, उसके बाद। ठीक है, फटाफट बताइए, टाइम आपको दे दिया मैंने। तो इसका फार्मूला आप बताओगे सटाक से कि क्या जो है फार्मूला होगा। ठीक है, तो आप लोग गेस कर लिए। तो चलिए, फार्मूला होता है एच न्यू अपान ई। क्या होगा? फाइव इक्वल होता है एच न्यू, मान ले हमने इसकी फ्रीक्वेंसी इनिशियल ले लिया, अपान ई होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो फाइव इक्वल एच न्यू अपान ई होगा। तो फाइव ए की वैल्यू हम निकाल लेते पहले इसका। तो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यही थ्रीशोल्ड की वैल्यू निकाल लें। तो इसका वैल्यू एच का दिया 6 पॉइंट कितना है? 6.6 इंटू 10 की पावर, ये आपका प्लांक कांस्टेंट 34 हो गया। और फ्रीक्वेंसी है 1.8 10 की पावर कितना है? 14 है, अपान 1.6 10 की पावर -19 है। ठीक है, ये आपने लेके सॉल्व कर देना है। अब जब इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आपका वैल्यू आ जाता है। तो आपका जो है इसको चलिए किससे काट देते हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्व करिए कितना आता है। तो देखिएगा किसको काटे, इसको इससे काट देते हैं। चलिए, कटेगा नहीं यार, कटना नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, चलिए एक बार पहले ऐसे लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 19 है, तो सबसे पहले नंबर यहाँ 1.1 पे 66 मल्टीप्लाई 1.8 अपान यहाँ हो जाएगा 16 और 10 की पावर पे चलिए -34 प्लस 14 और प्लस 19 इस पे आ जाए। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। इसको काट देंगे तो आप यहाँ से काट सकते हैं 2 से, 0.9 आ गया, यहाँ 8 हो जाएगा, ये 8, और फिर 2 से इसको काट देंगे तो आपका होगा 33 अपान यहाँ 4 आ गया। और यहाँ 9 त्रिक 27 का 7 हासिल 2 27 और 2 29 और यहाँ पे दशमलव लग गया और यहाँ पे 4 हो गया। और 10 की पावर कितना है आइए देखते हैं। तो ये हो गया 19, एक 20 हो गया। ठीक है, देखिए 19 हो गया, एक 20 हो गया, 20 3 23 23 और 23 और ये आपका हो गया 23
23 10 33 हो जाएगा। 33 का मतलब है माइनस आपके पास कितना बच गया, एक यहाँ बच गया। मतलब हम ये कह सकते कि ये जो है 2.97/4 आ गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, दशमलव अगर हम लोग लगा देंगे तो ये 20 होगा। 4 पच्चे 20 एक तरह से, यही ना। देखिए 4 अच्छा नहीं 29 हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे तो 29 ले लेंगे, 29 लेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 और एक 17 हो गया, 4 चौक 16, मान के चलिए इतना आ गया। ठीक है, इसको छोड़ दिए, एक वैल्यू निकल गई। अब ऐसे ही 5b की वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी। h0 अपान आपका सेम फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए वैल्यू रखिए 6.6 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका 34 हो गया माइनस में। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू है 2.2 10 की पावर, यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा। यहाँ पे 1.6 10 की पावर आपका कितना हो गया -19 हो गया। सेम ऐसे 66 हम लेंगे और यहाँ पे 22 हो गया अपान कितना होगा 16, एक में डेसिमल लगाएंगे और 10 की पावर -1 आपका बचेगा। आप इसको काट देंगे तो आप कितना हो जाएगा 11, 1.1 आ गया, यहाँ 8 आ गया, इससे काटेंगे 33 आ गया, यहाँ पे अब 4 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें मल्टीप्लाई करें 11 यहाँ 33, 11 यहाँ 33 एक 34। ठीक है, एक अंक पे दशमलव और एक अंक पे और दशमलव लगा देंगे तो 3.43 अपान 4 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, अब कितना होगा इस बार 3 कितना हो जाएगा 4 9 36 ना, 4 6 24 64 4 अट्ठे 32, 4 9 4 अट्ठे 32, 8 बार चला गया। देखिए तो 4 अट्ठे 32 और दशमलव कितना हो गया 32 और उसके बाद कितना होगा 2 23, 23 का मतलब 4 पच्चे 20 85, 0.8 हो गया और ये हो गया आपका वैल्यू और 10, बस इतना ही। अब देखिए हमारा जो इसमें जो वैल्यू दे रखा क्वेश्चन में वो दिया है 8.825 और हमने देखा 8.5 आ गया। तो ये जो वैल्यू है हमारी वो मेटल बी की है मान के चलिए, और ये जो वैल्यू है वो मेटल ए की है। तो आपने देखा जो आपका क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा है फाई का वो कितना है 0.825। अगर इतना जो है फोटान की वैल्यू होगी, इतनी फोटान की एनर्जी है, इसका मतलब ये हुआ कि जब इतना ये एनर्जी हमारी क्या है इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसका मतलब मेटल बी से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो मेटल ए से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ऑप्शन आपका जो पहला होगा चाहे जो होला, ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। आपका ऑप्शन बी वाला सही है, ए ओनली या A1। इसका मतलब ए से क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा। तो यहाँ पे बोला क्या है कि देन फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, किससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मेटल ए से आपके फोटो इलेक्ट्रॉन, ओनली मेटल ए से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि इसका जो आपका फाई की वैल्यू है, थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू है इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है, तो कम वाले से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है, इससे कम वाले से निकल जाएगा तो मेटल से। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, आया समझ में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग।